एवरीवन, इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी का कंप्लीट सिलेबस देखेंगे जो आपके जीएस के थर्ड पेपर में है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम इस सिलेबस को कंप्लीट कवर करने का रिसोर्सेज भी देखेंगे, यानी कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना चाहिए, हम सारी इस वीडियो में देखेंगे। तो आपकी यहाँ से इकोनॉमी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से हम पॉलिटी को भी देखेंगे, इसी तरीके से हम अदर सब्जेक्ट को भी देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमें सबसे पहला टॉपिक दे रखा है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है, बस आपको सरल सरल भाषा में कह रहा है ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, साथ ही साथ जो संसाधन है उनका जुटान और प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे, ये आपको पहले टॉपिक में पूछ रहा है। हम बता देंगे आपको आप कहाँ से कवर करेंगे इसे। आप सेकेंड टॉपिक पर देखिए। देखिए सेकेंड टॉपिक क्या है, सेकेंड टॉपिक है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि समावेशी विकास और इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे। आपको यहाँ पर ये बताना है, यानी कि समावेशी विकास क्या है और फिर इससे क्या क्या मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं क्या। फिर आपका तीसरा आता है सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजट, ये आपके तीसरा टॉपिक है। फिर जो फोर्थ टॉपिक है वो है देश के विभिन्न हिस्सों में प्रमुख फसल पैटर्न, यानी कि जो हमारे जितने भी फसल पैटर्न्स हैं वो। और देखिए ये आप अधिकतर तो ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। फिर साथ ही विभिन्न प्रकार की सिंचाई और सिंचाई प्रणालियाँ, फिर कृषि उपज का भंडार, परिवहन, विपणन और मुद्दे और संबंधित जो बाधाएं हैं वो, और किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। ठीक है, किसानों की सहायता के लिए ई टेक्नोलॉजी। तो ये आपको जो फोर्थ टॉपिक है वहाँ पर पढ़ना है। फिर टॉपिक 5 में आपको क्या पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो सब्सिडियां हैं, जो कृषि सब्सिडियां हैं वो पढ़नी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम कहते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये आपको पढ़ना है। और इससे संबंधित जो भी मुद्दे हैं, इंडिया में एमएसपी क्या है, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको आपको पढ़ना है। इसके क्या उद्देश्य हैं ये पढ़ना है, इसकी कार्य प्रणाली पढ़नी है, इसकी सीमाएं, इसमें सुधार, और फिर जो बफर स्टॉक है वो आपको पढ़ना है। खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दे आपको पढ़ने हैं। प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन और अर्थशास्त्र आपको पढ़ना है। पशुपालन का जो अर्थशास्त्र है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो ये था टॉपिक 5। टॉपिक 6 में हमें क्या देखना है, हमें देखना है भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग, स्कोप, महत्व, स्थान, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, आवश्यकताएं, आपूर्ति और श्रृंखला प्रबंधन, ये हमें टॉपिक 6 में देखना है। यानी कि बेसिकली खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित जो भी विषय हैं उनको हमें यहाँ पर देखना है। फिर सातवां देखना है भारत में लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि भारत में भूमि सुधार, किस तरीके से भूमि सुधार हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर टॉपिक 7 में पढ़नी है। फिर टॉपिक 8 में आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए टॉपिक 8 में जो है आपको पढ़ना है अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण का प्रभाव। ठीक है, लिबरलाइजेशन, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये आपको देखना है। फिर औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव को यहाँ पर आपको समझना है। साथ ही साथ आपको जो टॉपिक 9 है वहाँ पर आपको कह रहा है कि बुनियादी ढांचा, जैसे कि ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी रहेगी। ठीक है, और जो अंतिम टॉपिक है वो होगा निवेश मॉडल। यहाँ पर आपको कुछ 2 3 4 निवेश मॉडल पढ़ने हैं, जैसे कि हैरेड डोमस का निवेश मॉडल, ऐसे 2 3 निवेश मॉडल पढ़ने हैं। अभी मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको एक बार सिलेबस से रूबरू करवा रहा हूँ, ताकि अगर आपने अभी शुरू किया है या फिर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए जब हमें सिलेबस पता होता है ना, तो हम अपनी एक जो है सीमा डिसाइड कर पाते हैं कि हमें इस सीमा तक ही पढ़ना है। क्योंकि देखिए ज्ञान बहुत है, ज्ञान का अपार भंडार है, लेकिन अगर हम हमारे काम की चीज़ को ही, ज्ञान को ही लेंगे तो ही वो हमें सफलता दिलवा सकता है। तो इसीलिए अब हम चलते हैं कि इस सिलेबस को हम कवर कहाँ से करेंगे, यानी कि इसके कंप्लीट बुक लिस्ट की तरफ। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि हमें अर्थशास्त्र को, यानी कि इकोनॉमी को कवर कहाँ से करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी में कहाँ से, तो अर्थशास्त्र को समझने के लिए आपको कक्षा 9th की एनसीईआरटी पढ़नी है। फिर आर्थिक विकास की जो समझ है वो आपको चलेगी पता कक्षा 10 की एनसीईआरटी से। हम आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज बता रहे हैं। और साथ ही साथ जो भारतीय आर्थिक विकास हैं वो आपको देखना है क्लास 11th की एनसीईआरटी में। और फिर जो समिष्ट अर्थशास्त्र एक परिचय, यानी कि जो इकोनॉमी है, उसको देखने के लिए आपको कक्षा 12 की एनसीईआरटी को पढ़ना होगा। फिर आपको मैं एक स्टैंडर्ड बुक बता रहा हूँ, तो वो आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी के बाद में।
तो वो है आपकी विवेक सिंह भारतीय अर्थव्यवस्था। साथ ही साथ आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जहाँ पर यूपीएससी के लिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और जो नोट्स होते हैं वो आपको वहीं पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो ये थी यहाँ पर आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी की बुक लिस्ट और एक स्टैंडर्ड बुक्स। आप देखिए स्टैंडर्ड बुक्स और भी बुक्स हैं एनसीईआरटी के, इसके अलावा जो विवेक सिंह है जो मैंने बताई है, उसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं, वो भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। लेकिन हमने आपको एक स्पेसिफिक जो लिमिट के दायरे में रहते हुए बता दिया है कि यहाँ से आप इकोनॉमी की कंप्लीट सिलेबस को कवर कर सकते हो। साथ ही साथ फिर हम इकोलॉजी पर भी देखेंगे, साइंस टेक पर भी देखेंगे, पॉलिटी भी पर देखेंगे, हर चीज़ पर हमारे पास यहाँ पर है, तो हम एक एक वीडियो में आपको बता देंगे।